अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली अपडेट्स में खुशामदीद। दोस्तों, विंटर ओलंपिक्स 2022 में फ्री स्की बिग एयर मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाली आइलीन गू की पैदाइश अमेरिका में हुई, मगर उन्होंने ओलंपिक्स मुकाबलों के लिए चीन की नुमाइंदगी का फैसला किया। 9 फरवरी को जब वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई तो चीनी सोशल मीडिया साइट वेबो क्रैश हो गई, जहां लोग उनके बारे में जानने के साथ साथ मुबारकबाद के पैगामात पोस्ट करते रहे। 18 साला आइलीन गू खेल के साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया पर भी छाई हुई हैं और अक्सर अमेरिका से ताल्लुक होने के बायस शहरियत के हवाले से सवालात की जद में भी रहती हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि चीनी एथलीट और अमेरिकन पस मंज़र के साथ दोनों ममालिक को खुश रखना कितना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं करती। मैं एक 18 साल की लड़की हूं और अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूं, मगर इस कामयाबी से कबल ही स्पोर्ट्स, फैशन और दीगर ब्रांड्स का चेहरा बन चुकी थी। इनमें बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स लुई विटॉन, टिफनी एंड को के साथ साथ चीनी मुल्क की कंपनी मैगियो और दीगर भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो कम से कम 23 ब्रांड्स की नुमाइंदगी करती हैं और गुज़िश्ता साल ही इनकी बदौलत 20 करोड़ युआन से ज्यादा कमाने में कामयाब हुई। इस आमदनी में ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद मजीद इजाफा होगा। विंटर ओलंपिक्स के लिए बीजिंग आमद के वक्त उनके 20 से ज्यादा कमर्शियल पार्टनर्स थे, जिनमें कैडिलैक से लेकर दीगर शामिल थे। चीन में इनको गू आइलिंग के नाम के साथ साथ स्नो प्रिंसेस की उर्फियत से भी जाना जाता है। इनके वालिद अमेरिका जबकि वालिदा चीन से ताल्लुक रखती थीं और चीनी जुबान रवानी से बोलने के बायस चीन में टीवी इश्तिहारात, बिलबोर्ड्स, हत्ता के दूध के डब्बों के ऊपर भी इनका चेहरा छाया हुआ है। चीन में दोहरी शहरियत को कबूल नहीं किया जाता, तो वो इस हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं देती कि किस मुल्क की शहरियत इनके पास है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल डेली अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।